साथियों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। साथियों, राजस्थान में चतुश्रेणी एग्ज़ाम चल रही है और इसमें साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो अब की बार एग्ज़ाम पार करने के लिए आपको टॉप 50 करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। साथियों, इस क्लास में शानदार 50 प्रश्नों को हमने शामिल किया है और ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अंडर 17 कुश्ती जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 है उसमें राजस्थान की पहली महिला पहलवान कौन बनी थी जिसे यहाँ पर गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपके अश्विनी जो विश्नोई है, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों, अश्विनी वैष्णोई ने किस भार वर्ग में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों यहाँ पे 65 किलोग्राम में इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों अरुण चतुर्वेदी को यहाँ पर आपको राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सवाल यहाँ पे, राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का जो आयोजन है वो किस जिले में हुआ है जहां सीएम भजनलाल शर्मा जुड़े थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों बांसवाड़ा जिले में यहाँ पे ये सम्मान आयोजित किया गया था। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, किसान सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने से अधिक किसानों के खाते में लगभग 1600 करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे। तो लगभग 76 लाख किसानों के खाते में यहाँ पे किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की गई है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्री गॉड वेल्चर एंड ह्यूमन का जो निर्देशन है वो किस युवा फिल्म मेकर ने यहाँ पर किया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऋषिराज अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, गॉड वेल्चर एंड ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री किस राज्य के युवा फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा राजस्थान के। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, अमेरिका में विकसित एआई संचालित अल्ट्रासाउंड तकनीक से निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जो अभियान है वो भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई है। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में गॉड वेल्चर एंड ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो कौन है। तो वो है साथियों ऋषिराज अग्रवाल को यहाँ पर मिला है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत एक दिन में लगभग यहाँ पे 42,02,139 पौधे लगाकर पहला स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों जयपुर जिले ने स्थान प्राप्त किया है। अगला हमारा सवाल है, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जयपुर जिले में पौधारोपण अभियान का जो नेतृत्व है वो किसने किया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों जितेंद्र कुमार सोनी जो जिला कलेक्टर है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एंड मानक प्राधिकरण यानी जिसे हम फैसाई कहते हैं साथियों के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र है वो किस रेलवे स्टेशनों को दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों अजमेर और उदयपुर सिटी जो रेलवे स्टेशन है इनको यह प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला हमारा सवाल है, रीड राइट एंड स्टेशन प्रमाण पत्र किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों ये फैसाई के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। अगला हमारा सवाल है, 29 जुलाई 2025 को वैश्विक बाघ दिवस पर किस बाघिन का जो स्मारक है रणथंबोर टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब के साथ मछली T16 जो मछली T16 जो आपका जो स्मारक है उसमें स्थापित यहाँ पर किया गया इसका नाम है साथियों, यहाँ पर इस बाघिन का नाम है मछली T16। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों 15वां सवाल है, बाघिन मछली T16 का स्मारक है वो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही रहेगा साथियों जोगी महल जो गेट है वहाँ पर इसकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड 2025 है उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों नरेंद्र जो भूषण सिंह है उनको यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला हमारा सवाल है 17वां, चेटीनाड फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों ये जयपुर शहर में इस
चेटीनाड फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है जो मेजर ध्यानचंद जो भवन है, ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी का नया नाम यहाँ पर रखा गया है। सवाल यहाँ पे, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्षों में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है तो 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य राजस्थान में रखा गया है। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में CRP प्लस नीति की जो औपचारिक स्वीकृति है वो किसे प्रदान की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी आजीविका राजीविका ने यहाँ पे इसकी औपचारिक घोषणा यहाँ पर की गई है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों, CRP प्लस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों SHGS और CBOS का सशक्तिकरण और विस्तार, इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, हाल ही में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ललित कुमार कल्लाल को इसका अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के अंतर्गत चेतक कौर ने हाल ही में समता संवर्धन जो प्रदर्शनी है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा साथियों आपका यहाँ पर रहेगा जैसलमेर में, यहाँ पर इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में जैसलमेर में आयोजित समता संवर्धन जो प्रदर्शनी है वो मुख्य रूप से किसका प्रदर्शन इसमें किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ड्रोन विरोधी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं, इसकी प्रदर्शनी का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, 5 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान, ये एक कार्यक्रम है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों बिरला ऑडिटोरियम जो जयपुर है उसमें इसका यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। अगला हमारा सवाल है, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन है वो किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों महिला और बाल विकास जो विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन रखा गया है। अगला हमारा सवाल है, विश्व हाथी दिवस के किस अवसर पर राजस्थान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? यानी विश्व हाथी दिवस पर जो राजस्थान में विशेष कार्यक्रम है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो हाथी गांव जो जयपुर है साथियों वहाँ पर इसका विशेष आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा सवाल है, विश्व हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा सवाल है, पर्यटन और रोजगार बढ़ाने की पहल के तहत राजस्थान का कौन सा विभाग जो है जो जिला दर जिला इको एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों पर्यटन विभाग ही इसको बढ़ावा देगा। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान में पर्यटन और रोजगार बढ़ाने का जो पहल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका बिल्कुल है इको एडवेंचर टूरिज्म और रोजगार को बढ़ाना, ये इसका मुख्य यहाँ पर उद्देश्य माना गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप के द्वारा अगस्त 2025 में जारी 28 सबसे अच्छे शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के साथियों 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। अगला हमारा सवाल है, मेक माई ट्रिप में राजस्थान की जो सूची है उसमें राजस्थान के कितने शहरों को यहाँ पे शामिल किया? तो राजस्थान के लगभग 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। वो 4 शहर कौन से हैं? तो एक तो साथ उदयपुर है, एक आपका जोधपुर है, एक माउंट आबू है, एक आपका जयपुर है। इन 4 शहरों को यहाँ पे मेक माई ट्रिप जो आपकी ये स्कीम है उसमें शामिल किया गया है। अगला हमारा सवाल है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो लीडरशिप अवार्ड है उसे हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा साथियों आपका सोहन चौधरी को यहाँ पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, डॉक्टर सोहन चौधरी जिन्हें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो लीडरशिप अवार्ड मिला है वो किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों ये दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। अगला हमारा सवाल यहाँ पे, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का जो शिलान्यास है उसका समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है डूंगरपुर जो गांव है साथियों लालसोट दौसा में, वहाँ पर इसका शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। अगला हमारा सवाल है, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो साथियों ये दौसा जिले से संबंधित एक पेयजल की परियोजना रखी गई है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे हम ICAR भी कहते हैं ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किस विश्वविद्यालय के मॉडल को मंजूरी दी गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब साथियों कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर है उसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है। अगला हमारा सवाल है, राष्ट्रीय कृषि खेती मिशन के तहत ICAR के द्वारा जो स्वीकृत मॉडल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीके सिखाना, ये इसका मुख्य यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। अगला हमारा सवाल है, नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की जो आर्ट गैलरी है उसमें राजस्थान के किस उत्सव की जो फोटो प्रदर्शनी है उसके माध्यम से दर्शाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, जो गवरी उत्सव है उसकी यहाँ पर फोटो को यहाँ पर उसमें प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे गवरी उत्सव जिसे फोटो प्रदर्शनी में दर्शाया गया है वो किस समुदाय में मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये भील समुदाय में यहाँ पर मनाया जाता है। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के लगभग 4500 साल पुराने अवशेष राजस्थान के कहाँ पर खोजे गए हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है रातडिया री डेरो, जैसलमेर में यहाँ पर इसको खोजा गया है साथियों। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, रातडिया री डेरी जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये जैसलमेर जिले में स्थित है। साथियों अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, हाल ही में मिस ओशियन इंडिया 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो साथियों ये पारुल सिंह ने यहाँ पर जीता है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, मिस ओशियन इंडियन 2025 का जो खिताब जीतने वाली पारुल है ना वो किस शहर से संबंधित है? तो साथियों ये जयपुर की यहाँ पर निवासी है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, राजस्थान का पहला खनिज उद्यान है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों ये जयपुर जिले की जो जोबनेर तहसील के बामणियावास है वहाँ पर इस पहले खनिज उद्यान का स्थापना यहाँ पर की जा रही है। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान के पहले खनिज उद्यान की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इसका मुख्य उद्देश्य खनन से प्रभावित भूमि का हरित उपयोग और पुनर्वास, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, का जो आयोजन है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, वेरी वेरी मोस्ट ये सवाल है साथियों, ये मेहरानगढ़ जोधपुर में इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, प्रदेश की पहली ट्विन सिटी जो परियोजना है वो किस निवेश क्षेत्र में शुरू की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पे इसका शुरुआत की गई है। अगला हमारा सवाल है, प्रदेश की पहली ट्विन सिटी परियोजना की कुल लागत कितनी आने वाली है? तो इसकी 7500 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। अगला हमारा सवाल है, जोधपुर पाली मारवाड़ में जो ट्विन सिटी परियोजना है उसकी प्रारंभिक चरण में कितनी राशि जारी की गई है? इसमें 465 करोड़ की जो राशि है इसमें जारी की गई है। अगला हमारा सवाल है, मेघ उत्सव 2025 का आयोजन है वो किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो मेघ उत्सव 2025 का आयोजन है वो राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। आज का और हमारा अंतिम सवाल है साथियों, मेघ उत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? तो 2-3 अगस्त 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। आज का और ये अंतिम हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले का नाम बदलकर भरथरी नगर करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है? तो जो खेरतल तिजारा है उसका नाम बदलकर भरथरी नगर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों ये थे आपके टॉप 53 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल है। साथियों अगर आप 4th ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको एक बार जरूर देखकर जाइए ताकि आपके 1 या 3-4 क्वेश्चन है आपके इसमें जरूर मिल सकते हैं। साथियों आपको क्लास को देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।